दैवतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि रसं मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थिता। हे पार्थ, जो मन से समत्व योगी हैं उन्होंने तो मानव संसार जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान दोष रहित होकर इस समत्व योग से परमात्मा में स्थित रहते हैं। जो प्रिय की प्राप्ति से हर्षोत्फुल्ल नहीं होते, अप्रिय से उद्विग्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञ होकर एक ही भाव से ब्रह्म में स्थित रहते हैं। बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत् यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, योगी वायु विषयों में आसक्त नहीं होते, आत्म स्वाद में मग्न रहते हैं। ऐसे योगी ब्रह्म युक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं। समस्त भोग इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होते हैं और ये ही दुख के कारण होते हैं। अतः बुद्धिमान इन भोगों में रमण नहीं करते। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो धिगच्छति। जो व्यक्ति शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सह लेता है वही योगी है, सुखी है। अर्जुन, जो आत्मा में सुख पाता हुआ उसमें रमण करता है वही योगी है। वही ब्रह्ममय होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये उसकी अंतर ज्योति के ज्ञान से संभव होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। हे कौन्तेय, जिनकी दुविधा नष्ट हो गई है, जिन्होंने आत्मज्ञान से अपने पापों को क्षीण किया है, ऐसे ऋषितुल्य व्यक्ति सब प्राणियों का हित करते हुए ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध से रहित अपनी आत्मा को जानने का निरंतर प्रयास करने वाला यति ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इंद्रिय और विषयों के संयोग से मुक्त योगी
बाहरी नेत्रों को अंतर्मुखी बनाकर जब भौहों के बीच में स्थित करता है और प्राण तथा अपान वायु को समान कर लेता है, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर इच्छा, भय और क्रोध को त्याग देता है, वो सदा मुक्त होता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी, यति और योगी जब मेरा भक्त बनता है और मुझको ही यज्ञ और तप फल का भोक्ता मानता है, तभी उसको परम शांति प्राप्त होती है। मैं ही समस्त लोकों का महेश्वर हूं और सारे प्राणियों का कल्याणकारक। बिना मेरे इस स्वरूप को जाने शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि केवल संन्यास ग्रहण करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। निरग्नि और निष्क्रिय होने से जगत कल्याण संभव नहीं है। जगत कल्याण के लिए जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। जीवन के संघर्षों, समस्याओं का निदान खोजकर संघर्ष के लिए बल और समस्या के निदान के लिए ज्ञान अर्जित करना मानव मात्र का धर्म है। ऐसी स्थिति में परमात्मा से ऐकी भाव प्राप्त करना और कर्म बंधन से मुक्ति पाना धर्म है। भगवान कृष्ण इसी धर्म के कर्म बीज मानव जीवन रूपी क्षेत्र में बोने की बात करते हैं। इससे जो भी उत्पन्न होगा उसमें मानवीयता को समृद्ध करने के ही फल आएंगे। सारा संसार शांति समृद्धि का सुख एक साथ भोगेगा। तथ्य की बात बस इतनी सी है कि अपने कर्म परमात्मा के प्रति अर्पण करते हुए कर्म के फलों को निरासक्त भाव से सब में बांट देने से मनुष्य कर्मों के पाप पुण्य से उसी तरह निर्लिप्त रहता है जैसे कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहते हैं। अतः निष्क्रिय सन्यासी की अपेक्षा कर्मशील कर्मयोगी श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। गीता मनुष्य को जीवनोन्मुखी बनाती है। सफल जीवन पाना मानव मात्र का लक्ष्य है।